तो क्या आप एक मशीनिस्ट हो या बनना चाहते हो? समझ नहीं आ रहा कि कौन सी मशीन सीखें, या ये समझ नहीं आ रहा कि जो मशीन सीख रहे हो उसका फायदा होगा भी या नहीं। देखो, मशीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो हिसाब है ना, वो डे बाय डे बदल रहा है काफी ज्यादा। मशीन्स के वेरिएंट्स ही इतने आ गए हैं कि 13 साल हो गए मुझे काम करते करते इस फील्ड में। आज भी कभी कभी मुंह से निकल जाता है जब मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ कि यार ये कौन सी मशीन है। बट आप इन सब झमेलों में ना पड़ो, इसलिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से एक सीक्वेंस में कौन सी मशीन पहले सीखनी चाहिए और कौन सी उसके बाद। इन मशीन्स को सीखने के लिए क्या कैपेबिलिटी चाहिए आप में और इन मशीन्स की मार्केट में क्या वैल्यू है। सो लेट्स गो। नंबर 1 पे आती है सबसे बेसिक बट सबसे इंपॉर्टेंट सीएनसी टर्निंग मशीन, जो सीखने के लिए सबसे इजी मानी जाती है। ये मशीन बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो किसी भी सिलेंड्रिकल या राउंड पार्ट्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। इसमें रॉ मटेरियल को एक हाई स्पीड चक में पकड़ा जाता है जो उसे घुमाता है और टूल स्टैटिक रहता है। जैसे टूल मूव होता है मटेरियल कटना शुरू हो जाता है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये बहुत तेज और एक्यूरेट तरीके से सिलेंड्रिकल पार्ट्स बना सकती है, जैसे शाफ्ट्स, रॉड, पुलीज, बुशेस, बेयरिंग्स एक्सेट्रा। अब कई लोग सीएनसी टर्निंग को ना बड़ा ही लाइट ले लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सीएनसी टर्निंग मशीन को समझने के बाद ही आप मेटल कटिंग की दुनिया में मास्टर बनने के रास्ते पे आ सकते हो। अब इस मशीन में सिर्फ कुछ बटन्स दबा के आप ये नहीं कह सकते कि आपको टर्निंग आती है। इस मशीन को सीखने के लिए अगर स्किल की बात करें तो आपको प्रोग्रामिंग, सेटिंग, जी कोड्स, एम कोड्स, टूल ऑफसेट, वर्क ऑफसेट जैसी चीजों को काफी डीपली समझना पड़ेगा। आपको समझ आनी चाहिए कि रेडियस कैसे कटेगा, चैम्फर कैसे लगेगा, एंगल कटिंग कैसे होगी, थ्रेडिंग कैसे होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको टूल ज्योमेट्री, इंसर्ट वियर, कटिंग फोर्सेस और इवन वाइब्रेशन कंट्रोल तक के तरीके आने चाहिए। इसलिए जो बंदा इस मशीन में एक्सपर्ट बन जाता है उसके अंदर एक मेटल को फील करने वाली स्किल डेवलप हो जाती है, जो बाकी हाई एंड मशीन सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर करियर की बात करें तो अगर आप इस मशीन को स्ट्रांग तरीके से सीख लेते हो तो इंडिया या अब्रॉड हर एक इंडस्ट्री में इसकी डिमांड रहती है। ये मशीन बेसिक होने के कारण हर इंडस्ट्री में मिल जाती है, इसलिए फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस मशीनिस्ट तक सबको ये मशीन आनी ही चाहिए। अब टर्निंग सीखने के बाद नंबर 2 पे आती है 3 एक्सिस वीएमसी मशीन, यानी कि वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। ये मशीन टर्निंग से थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और जो मशीनिस्ट टर्निंग से वीएमसी पे स्विच करता है उसके लिए शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत करती है। टर्निंग मशीन जहां पे पार्ट को घुमाती है और टूल स्टैटिक रहता है, वहां वीएमसी में पार्ट स्टैटिक रहता है और टूल घूमता है, यानी मटेरियल एक फिक्स टेबल पे क्लैंप होता है और टूल स्पिंडल के थ्रू XYZ डायरेक्शन में मूव करके मटेरियल को कट करता है। ये मशीन मेनली मिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग और बोरिंग जैसे काम के लिए यूज होती है। ये मशीन फ्लैट सरफेस से लेके कॉम्प्लेक्स कंटूर्स भी बना सकती है। आप इजीली स्लॉट्स, पॉकेट्स, कीवेज, थ्रेड्स, सरफेस प्रोफाइल्स सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। फिर वो चाहे एरोस्पेस के विंग ब्रैकेट्स हो, मेडिकल इम्प्लांट्स हो जैसे टाइटेनियम बोन प्लेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के हीट सिंक्स या फिर प्लास्टिक पार्ट के इंजेक्शन मोल्ड्स। अब इसको अगर सीखने की बात करें, जब आप टर्निंग से वीएमसी पे आते हो ना तो स्किल का नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है आपका। अगर स्किल की बात करें तो वीएमसी में आपको 2D की बजाय चीजें 3D में सोचनी पड़ती है। टर्निंग में आप मोस्टली एक ही कटिंग एज यूज करते हो, लेकिन वीएमसी में आपको टूल लेंथ, टूल रेडियस कंपनसेशन, टूल पाथ, स्ट्रेटजी और कैम सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ते हैं। आपको हर एक्सिस का इंडिपेंडेंट मूवमेंट विजुअलाइज करना आना चाहिए, वरना आपका टूल क्रैश हो सकता है, आपका पार्ट स्क्रैप हो सकता है। तो ये मशीन बेसिकली आपको 3D डायरेक्शन में सोचने की ट्रेनिंग देती है। अगर आपको इस मशीन में एक्सपर्ट बनना है, मास्टर बनना है, तो आपको एक ट्रू टेक्निकल आर्टिस्ट बनना पड़ता है। हर टूल का सिलेक्शन, टूल चेंज टाइम, आरपीएम, फीड ऑप्टिमाइजेशन, फिक्सचर डिजाइन, ये सब आपको कंट्रोल में करना आना चाहिए। करियर ग्रोथ की अगर बात करें तो वीएमसी मशीन आपको एक अच्छा खासा जंप दे सकती है सीएनसी की फील्ड में। आपकी सैलरी, एक्सपीरियंस लेवल, स्किल लेवल सब कुछ पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है और आपको डिजाइन से लेके प्रोडक्शन साइकिल कैसे काम करता है समझ में आने लगता है। और आज के टाइम में जितनी भी प्रीमियम जॉब्स है ना, जहां पे भी हैं, वो मोस्टली वीएमसी एक्सपीरियंस वालों को ही मिलती है। अब तीसरे नंबर पे थोड़ा सा वीएमसी से स्टेप अप करें तो आती है एचएमसी मशीन, यानी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। ये मशीन वीएमसी का ही वेरिएंट होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और कैपेबिलिटी के मामले में वीएमसी से कहीं ज्यादा आगे होता है। जो मशीनिस्ट वीएमसी पे एक्सपर्ट हो जाता है उसके लिए एचएमसी मशीन काफी सारे और नए रास्ते खोल देती है। जैसे वीएमसी में स्पिंडल जो है वो वर्टिकली होता है और टूल ऊपर से नीचे की ओर कट करता है, वैसे ही एचएमसी में जो स्पिंडल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। मतलब जो कटिंग टूल है वो साइड से आता है और पार्ट को हॉरिजॉन्टली कट करता है। और इसका सबसे खास फीचर होता है रोटरी बी एक्सिस पैलेट, जो पार्ट को 360 डिग्री घुमा सकता है।
जिस वजह से आप मल्टीपल साइड से बिना पार्ट के सेटअप को चेंज किए काम कर सकते हैं। और बेसिकली इस मशीन की कोर पावर जो है वो मल्टी साइड मशीनिंग ही है। आप एक ही सेटअप में पार्ट को चारों साइड से मशीन कर सकते हो, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। इससे प्रोडक्शन फास्ट होती है, एक्यूरेसी मेंटेन रहती है और ऑटोमेशन का दरवाजा तो डेफिनेटली खुलता ही है। एचएमसी मशीन मेनली हाई वॉल्यूम और हाई एक्यूरेसी पार्ट्स के लिए यूज होती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन ब्लॉक्स, ट्रांसमिशन कास्टिंग्स, हैवी ड्यूटी वॉल बॉडीज और एरोस्पेस की कॉम्प्लेक्स हाउसिंग। जहां आपको हर एक फेस पे प्रिसाइज मशीनिंग चाहिए होती है, वहां ये मशीन काम में आने वाली है। अगर इस मशीन को सीखने की स्किल की बात करें तो एचएमसी चलाने का मतलब है आपको बिल्कुल 3D स्पेस में सोचना पड़ेगा। आपको रोटरी बी एक्सिस का एंगल मैनेज करना पड़ता है, मल्टीपल फेजेस के लिए अलग अलग वर्क ऑफसेट सेट करने पड़ते हैं और स्पिंडल की रीच और टूल का लेंथ जो है उसका एक्यूरेट एस्टिमेशन रखना पड़ता है। आपकी एक्सिस स्विचिंग, पार्ट ओरिएंटेशन और टूल कोलिजन की जो इमेजिनेशन है ना वो नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। बहुत दिमाग लगता है, ट्रस्ट मी। बट ऑफ कोर्स ये मशीन जो है वो आपको सिंपल ऑपरेटर से एक रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर बना देती है। करियर एंगल से देखा जाए तो एचएमसी का एक्सपीरियंस आपको प्रीमियम कैटेगरी मशीनिस्ट बना देता है। ये मशीन हर फैक्ट्री में नहीं होती, सिर्फ हाई एंड सेटअप्स में होती है। इसलिए अगर आप एचएमसी एक्सपर्ट बन गए तो आपको डायरेक्टली लार्ज एमएनसीज, एरोस्पेस, डिफेंस और ऑटोमोटिव जायंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी ऑटोमोटिव कंपनीज हैं, जैसे क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। और डेफिनेटली आपका सैलरी स्केल भी काफी हाई लेवल चला जाता है। आज के टाइम में इंडस्ट्री 4.0, लाइट्स ऑफ मशीनिंग और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन जैसे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें एचएमसी पे ही काम हो रहा है। ये मशीन मैनुअल प्रोडक्शन और फुल फ्लैज स्मार्ट फैक्ट्री के बीच में बहुत तगड़ा ब्रिज का काम है। अगली मशीन पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मशीनिंग फील्ड में नए हैं तो मैंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मेरा सीएनसी टर्निंग मशीन का पहला कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो आपको मेरी वेबसाइट www.macveda.com पे मिल जाएगा। इस कोर्स में मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर हर एक चीज को बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश करी है। जो चीजें आपको मार्केट में 10,000 से 15,000 रुपए में भी अच्छे तरीके से नहीं सिखाई जाती, उन सबसे कहीं ज्यादा नॉलेज मैंने सिर्फ 2799 के इस कोर्स में आपको देने की पूरी कोशिश करी है। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स को चेकआउट जरूर कीजिए। अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हो तो आपको ये कोर्स 30% एडिशनल डिस्काउंट में मिलेगा, यानी कि लगभग 2,000 रुपए में। बहुत ही कम है ये। सो चेक इट आउट नाउ। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। टर्निंग, वीएमसी, एचएमसी सीखने के बाद चौथे नंबर पे बात करते हैं उस मशीन की जो पूरे सीएनसी वर्ल्ड में एक डैम किंग मानी जाती है, यानी 5 एक्सिस मशीनिंग सेंटर। अगर आपने इस मशीन को ऑपरेट कर लिया तो समझ लो आप एक ऑर्डिनरी मशीनिस्ट से उठकर एक इलाइट लेवल के इंजीनियर बन चुके हो। ये मशीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडेड है, सबसे ज्यादा एडमायर्ड और सबसे ज्यादा स्किल्ड बेस मशीन मानी जाती है। अब नॉर्मल वीएमसी और एचएमसी में टूल सिर्फ 3 एक्सिस में मूव करता है, एक्स, वाई एंड जेड, लेकिन 5 एक्सिस मशीन में एक्स्ट्रा 2 एक्सिस ऐड होते हैं, जैसे रोटरी टिल्ट एक्सिस जिसे ए एक्सिस बोलते हैं एंड रोटेशनल एक्सिस जिसे बी एक्सिस बोलते हैं, और जिसे हम टेबल रोटेशन भी कह सकते हैं, जिनके जरिए टूल और पार्ट दोनों टिल्ट कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी एंगल पे कट कर सकते हो बिना पार्ट को बार बार रीपोजिशन किए, जिसका सीधा मतलब है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज भी सिंगल सेटअप में पॉसिबल है। टाइट से टाइट मशीनिंग एरिया में भी आप टूल को पहुंचा सकते हो बड़ी ही आसानी से, और आपको चाहे किसी भी एंगल पे कटिंग करनी हो, 5 एक्सिस मशीन बिना किसी मैनुअल फिक्सचर के उसे पॉसिबल बनाते हैं। अगर पार्ट्स की बात करें तो फाइटर जेट के कॉम्प्लेक्स पार्ट, मेडिकल सर्जरी के टाइटेनियम इम्प्लांट्स, F1 रेसिंग जैसी कार्स के एरोडायनेमिक कंपोनेंट्स, ये सारे बिना 5 एक्सिस मशीन के इम्पॉसिबल है भाई, ट्रस्ट मी। इसके अलावा टर्बाइन ब्लेड्स, इंपेलर्स, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, एरोस्पेस के पार्ट जो एकदम आर्टिस्टिक और मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये मशीन्स उन्हें काफी आसानी से बना सकती है। अब आते हैं स्किल लेवल पे इस मशीन को सीखने के लिए जो आपका स्किल लेवल चाहिए। सीधी सी बात है, आप सोचो अगर किसी मशीनिस्ट को 3 एक्सिस या एचएमसी में सोचना मुश्किल लगता है तो शुरू में 5 एक्सिस मशीन यूज करना दिमाग का दही करना जैसा होता है। आपको टूल लेंथ, टूल सेंटर पॉइंट कंट्रोल, टिल्ट कंपनसेशन, साइमल्टेनियस मोशन और पार्ट ओरिएंटेशन सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ता है। और भाई साहब, इसमें हल्की सी भी गलत कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ कंपोनेंट स्क्रैप नहीं होता, बल्कि मशीन के लाखों के पार्ट्स का भी लॉस हो सकता है। इसलिए इन मशीन्स में काम करने के लिए आपको एडवांस्ड कैम सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन और मशीनिंग के थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज होनी चाहिए। और अगर कोई मशीनिस्ट 5 एक्सिस मास्टर कर लेता है तो समझ लीजिए कि वो कुछ गिने चुने इलाइट मशीनिस्ट में से एक बन जाता है। करियर एंगल से देखो तो 5 एक्सिस मशीन आपको
वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज देती है। यूरोप, यूएसए, जापान और हाईटेक इंडियन सेक्टर्स में ये मशीन्स हर जगह चाहिए ही होती है। आपको डायरेक्ट एक्सपोजर मिल सकता है एरोस्पेस R&D, मेडिकल इनोवेशंस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे कूल और कटिंग एज इंडस्ट्रीज में। और सैलरी वो तो डेफिनेटली लाखों में मिलती है भाई, फिर नेक्स्ट लेवल की सैलरी। फाइनली नंबर 5 पे आती है सारा कुछ सीखने के बाद मिल टर्न मशीन, जिसे हम मल्टीटास्किंग मशीन भी बोलते हैं। ये मशीन एक तरह से CNC मैन्युफैक्चरिंग की अल्टीमेट एंड फॉर्म मानी जाती है। इसके अंदर मशीनिंग की हर लिमिट तोड़ने की कैपेबिलिटी होती है और जो मशीनिस्ट इस मशीन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करता है, समझ लीजिए वो इंडस्ट्री के इलाइट लोगों में से माना जाता है। मिल टर्न मशीन बेसिकली एक ऐसी हाइब्रिड मशीन है जिसमें आपको टर्निंग और मिलिंग दोनों एक ही सेटअप में मिलते हैं। मतलब ये मशीन एक लेथ भी है और एक VMC भी। स्पिंडल रोटेट भी करता है जैसे टर्निंग मशीन, और टरेट या मिलिंग हेड से टूल XYZ डायरेक्शन में भी मूव करता है जैसे VMC मशीन। B एक्सिस टिल्ट भी होता है और साथ में सब स्पिंडल भी होता है, जिससे एक पार्ट दोनों एंड से साइमल्टेनियसली प्रोसेस किया जा सके। इस मशीन में आपको मल्टीपल सेटअप्स, मल्टीपल मशीन्स और मल्टीपल ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं होती। आप एक ही मशीन पे रॉ बार लोड करते हो और मशीन ऑटोमेटिकली टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, स्लोटिंग, टैपिंग सब कुछ सीक्वेंशली कर देती है। इससे पार्ट की एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल आती है क्योंकि कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। तो बेसिकली ये मशीन लिटरली रॉ इन फिनिश्ड आउट वाली फिलोसफी पे काम करती है। एग्जांपल के लिए एरोस्पेस के जेट इंजन्स के शाफ्ट्स जो अंदर से मिलिंग किए हुए होते हैं और बाहर से टर्निंग, मिसाइल के हाई प्रिसीजन रोटेटिंग कंपोनेंट्स या सर्जिकल टूल्स जो परफेक्ट कंसेंट्रिसिटी और सरफेस फिनिश मांगते हैं, ये सब टर्न मिल मशीन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली ये मशीन्स उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करी जाती है जहां पे मिशंस जो हैं वो काफी क्रिटिकल रहते हैं, जो असेंबलीज हैं वो काफी क्रिटिकल रहती हैं और जहां पे फेलियर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। स्किल की बात करें तो ये मशीन भाई साहब आपका सही में टेस्ट पे टेस्ट लेती है। आपको टर्निंग एंड VMC का पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद 5 एक्सिस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपको सिंक्रोनाइजेशन, टर्ट इंडेक्सिंग, स्पिंडल ओरिएंटेशन और पार्ट ट्रांसफर जैसे लॉजिक्स के बारे में भी समझ होनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स ये मशीन जो है वो आपको लिटरली CNC इंडस्ट्री का चेस प्लेयर बना देती है, वो भी वर्ल्ड क्लास। और जो बंदा मिल टर्न मशीन मास्टर कर लेता है वो सिर्फ मशीनिस्ट नहीं बल्कि एक प्रोडक्शन आर्किटेक्ट बन जाता है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मिल टर्न मशीन एक्सपर्ट्स की डिमांड थोड़ी कम होती है बाकी मशीन्स के कंपेयर में, लेकिन सैलरी और रिस्पेक्ट जो होती है वो 2 से 3 गुना होती है। इस फील्ड में आपको हाई एंड इंडस्ट्रीज में काम करने को मिलता है, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री हो गई, एनर्जी इंडस्ट्री हो गई, न्यूक्लियर वगैरह की जो एनर्जी जनरेट करते हैं, एरोस्पेस की R&D इंडस्ट्री होगी, और इवन स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी कंपनीज होती हैं, जो इसरो हो गई हमारी, हाल हो गई, DRDO हो गई, एक्सेट्रा। ऐसी कंपनीज में ये मशीन्स आपको मोस्टली मिलेंगी। आपका नाम एक सोल्यूशन एक्सपर्ट के तौर पे लिया जाता है, ना कि सिर्फ CNC ऑपरेटर के नाम पे, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को एंड टू एंड बना सकता है। और रही बात सैलरी की, इस लेवल पे जाके आप पैसों की चिंता ही भूल जाओगे, बिकॉज पैसा आ ही इतना जाएगा। तब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमेगी, इस कंपोनेंट को बिना निकाले मुझे एक बार में कैसे बनाना है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि CNC की दुनिया सिर्फ 1-2 मशीन्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एक डीप और डायनेमिक जर्नी है जिसमें आप जितना गहरा जाओगे उतना ही नया सीखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत हमेशा बेसिक से होती है, ये मेरी बात याद रखना। और टर्निंग जैसी बेसिक मशीन्स ही आपकी फाउंडेशन बनाती है, और फिर उसके बाद VMC, HMC, 5 एक्सिस और मिल टर्न मशीन्स आपको एक इलाइट मशीनिस्ट बना देगी। अगर लिटरली मैं अपने दिल से कुछ कहूं तो मशीन्स वैसे तो सिर्फ एक टूल है, लेकिन जब कोई उसे अच्छे से समझने वाला उसे चलाता है ना, तो उसका हर एक मूव, उसकी हर एक डायरेक्शन, हर एक फीड एक मास्टरपीस बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मशीनिंग के धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी मशीनिंग।